चैप्टर का नाम क्या, लाइट है, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर। क्या होती है लाइट अपने पास? लाइट की अगर हम बात करें ना, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या अपने पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करती है, देखने में मदद करती है। जो विजिबिलिटी है ना हमारी, वो किसकी वजह से, लाइट की वजह से। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम देख रहे हैं तो क्या आंखों की वजह से देख रहे हैं, सिर्फ आंखों की वजह से नहीं देख रहे। अगर लाइट बंद हो जाए, अभी इस रूम में है ना, अंधेरा हो जाए, रात का टाइम हो, तो फिर भी तो हमारी आंखें वही हैं, कहीं गई थोड़ी हमारी आंखें, बट फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। आई चीज़ समझ में? तो दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो लाइट की हेल्प है उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see, या जो इनकलकेट करती है प्रॉपर्टी ऑफ विजन। किसकी प्रॉपर्टी इनकलकेट करती है? विजन की। आई चीज समझ में? उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब लाइट में एक आधा कॉन्सेप्ट भी है, जैसे रात को टीवी वगैरह भी देख रहे होते हैं तो लाइट एकदम से बंद हो जाती है। तो पहले ज़्यादा होता था ये, लाइट अगर बंद हो गई तो बताया मैंने शायद पहले भी कि एकदम से अंधेरा छा जाता है। फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, अगर जिस कमरे में इन्वर्टर का कनेक्शन ना हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें दिखना शुरू हो जाता है। दिखता ना, यहाँ पे ये अलमीरा पड़ी है, यहाँ पे ये कुछ कबाड़ वगैरह है, या कुछ टीवी पड़ा है, कुछ पड़ा है। पहले एकदम से ब्लैंक होगा, फिर थोड़ी देर मतलब कुछ नहीं दिखेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी आनी शुरू होगी, फिर और थोड़ी देर बाद रोशनी आएगी। फिर कहते हैं 45 मिनट्स तक अगर आप उस पूरा कौन सा मिथ भी हो सकती है, सही भी कहना है कि अगर आप 45 मिनट तक अंधेरे में ही रहोगे तो आपको सुबह जैसा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट अब ये पक्का नहीं है कि दिखता कि नहीं दिखता, बट कहते तो हैं कि दिखता है, कई एक तो जगह पढ़ा भी है मैंने। क्लियर है ये चीज़? तो पर वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो आंखों के अंदर प्यूपिल होता है ना, वो ऐसा ऐसा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तब हमें दिखता है। जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन आई के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ लाइट की बात करेंगे कि लाइट क्या है, हमें क्या करती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, हमें हेल्प करती है देखने में। क्या करती है? हेल्प करती है देखने में। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट। अब लाइट अगर पड़ रही है और हमें हेल्प करती है देखने में, तो हम किस चीज़ को देखते हैं? हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। किसको देखते हैं? ऑब्जेक्ट को। क्या होता है ऑब्जेक्ट अपने पास? क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? जहाँ से अपने पास क्या होता है, लाइट इमिट होती है, जहाँ से हमें देखने में हेल्प मिलती है, ठीक है। जहाँ से लाइट रेस हमें क्या लगता है, इमिट हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने पास जो है ना, दो तरह का, ठीक है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है ल्यूमिनस और दूसरा कौन सा होता है अपने पास? नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं अपने पास। एक क्या होता है? ल्यूमिनस होता है, दूसरा कौन सा होता है अपने पास? नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिसकी अपनी खुद की लाइट है, ठीक है, जो खुद ही ग्लो कर रहा है, जिसकी अपनी खुद की लाइट है, उसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है अपने पास? सन। सन की बात करें, ल्यूमिनस है उसकी अपनी खुद की रोशनी, ठीक है ना, जिसकी खुद की रोशनी वो ल्यूमिनस है। सन आ गया अपना ल्यूमिनस के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा अगर बात करें स्टार्स, सन भी एक अपने पास क्या है? स्टार ही है ना। तो ये अलग स्टार जो सन से भी कहीं बड़े हैं, तो इनकी भी अपनी क्या है? खुद की रोशनी ही है, ठीक है। उसके बाद आगे मेरे पास बल्ब ऑन कर रहे हैं, अपनी खुद की रोशनी ना, किसी और की रोशनी थोड़ी है, तो बल्ब आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ट्यूबलाइट की बात कर लें। ट्यूबलाइट भी अपने पास क्या चमक रही है, जो चीज़ें ग्लो कर रही हैं ना, जिनकी खुद की रोशनी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरे अपने पास क्या आते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट हैं? नॉन ल्यूमिनस, जिनकी खुद की रोशनी नहीं है, बट क्या हो रहा है, हम उनको भी देख पा रहे हैं, वो किसी और की रोशनी की हेल्प से हम उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कैसे क्या आएगा? मून अपनी खुद की रोशनी नहीं है, बट सन की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, फिर रिफ्लेक्शन होती है, फिर हमें मून दिखाई देता है। अगर मैं इधर चेयर की बात करूँ तो वो भी क्या? नॉन ल्यूमिनस, अपनी खुद की रोशनी नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं अपनी बात करूँ या ह्यूमन की बात करूँ, तो हमारी भी क्या है? खुद की रोशनी थोड़ी है। अब इधर लाइट बंद करूँगा तो मैं तेरे को चमकता हुआ थोड़ी दिखूंगा यहाँ पे, है ना। अपनी खुद की रोशनी ग्लो थोड़ी दिखेगा एकदम से,
है ना। तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट आ गए, एक मेरे पास आ गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरे मेरे पास क्या आ गए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। ये है अपने पास किसकी कहानी, ऑब्जेक्ट्स की कहानी, ठीक है। अब जो अगर इसकी बात करें, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस तो हो गया। अब लाइट क्या करती है, अपने पास अलग अलग तरह के ना फिनोमेना शो करती है, ठीक है। अलग अलग तरह के पैटर्न वो बना के बनाऊंगा। लाइट क्या करती है, लाइट ना कुछ तरह के फिनोमेना शो करती है। वो कौन कौन से फिनोमेना हैं, तो बड़े सारे, हमने जो पढ़ने हैं वो दो ही हैं। एक लाइट हमें क्या करके दिखाती है, एक लाइट दिखाती है हमें रिफ्लेक्शन। क्या दिखाती है, रिफ्लेक्शन, जो लाइट की वजह से होती है। और दूसरी होती है अपने पास रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक क्या पढ़ना हमने रिफ्लेक्शन के बारे में, दूसरा क्या पढ़ना हमने रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपकी रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है, जब टकरा के अपने पास क्या करती है, वापस आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब जैसे तुम मेरे को देख रहा हो तो कैसे देख पा रहा हूँ मैं, यहाँ से अगर ये ऊपर से लाइट आ रही है मेरे पास, या सामने कहीं से बल्ब से लाइट आ रही है, वो आ रही है, टकरा रही है मेरे साथ और फिर वापस जा रही है। अगर मैं इस चेयर को देख रहा हूँ तो लाइट ऊपर से आ रही है, टकरा रही है, मेरी आंखों में जा रही है। आई चीज़ समझ में। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट आएगी, अगर यहाँ पे मैं कोई पॉलिश्ड सरफेस ले लूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन का होती है अपने पास पॉलिश्ड सरफेस पे होती है, लाइट आएगी यहाँ से, टकराएगी और वापस जाएगी। समझ में आया, लाइट का आना, टकराना और वापस जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लाइट आई, कहीं से ऊपर से लाइट आई, टकराई, मेरी आइज़ में गई तो मुझे दिखना शुरू हुआ। अगर कोई मुझे देख रहा है तो लाइट आई मेरे, अगर सन में, अगर मैं धूप में बैठा हूँ तो सन से लाइट आ रही है, मेरे साथ टकरा रही है और मैं अपने किसी रिलेटिव को दिखाई दे रहा हूँ, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक, जैसे ये पेन पकड़ा मैंने, या पेन या वो बॉल वगैरह होगी, मैंने बॉल फेंकी, टकराएगी, वापस आएगी ना, बाउंस बैक यही बोलते हैं ना, टकरा के वापस आना किसी चीज़ का। तो ये वही चीज़ है, लाइट का जाना, टकराना और वापस आना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। समझ में आया, टकरा के आर पार नहीं होगी, पेनिट्रेट नहीं करेगी, टकरा के वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन चीज़ अलग है कि रिफ्रैक्शन में अपने पास क्या होगा, अगर लाइट ऐसे फिर कोई लेंस बना के दिखाना, जाएगी और टकरा के आर पार हो जाएगी, ठीक है। पर सीधी नहीं निकलती, बंद होके जाती है, बट अभी अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस केस में लाइट क्रॉस कर जाती है, ठीक है, बट इस केस में लाइट क्रॉस नहीं करती, टकरा के क्या करती वापस। अभी इस कॉन्सेप्ट पे हमने ध्यान नहीं देना, अभी ऊपर वाला ही समझना है, ये सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा बताने के लिए। लाइट जाएगी, टकराएगी और वापस आएगी, ठीक है। अब जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, तो इसको भी भूल जाते हैं। तो यहाँ से ना रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज निकल के आए, ठीक है। दो लॉज निकल के आते हैं, लाइट का जाना और टकराना और फिर वापस आना। पहला लॉ क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से एक चीज़ और समझनी, लाइट जब जा रही है, ये जो जाने वाली रे दिख रही है ना, जाने वाली रे, इसे हम कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। जो जा रही है, जाने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस आ रही है, टकरा के क्या कर रही है, वापस आ रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाली को इंसिडेंट रे और आने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा। अब इन्हीं दोनों रेस के बीच में, जैसे मैं मान लो ना, यहाँ से लाइट जा रही है, टकरा रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है, वापस आ रही है, ठीक है। तो ये वाली इंसिडेंट रे और टकरा के आने वाली रिफ्लेक्टेड रे। बट इन्हीं के बीच में, यहाँ अगर मैं सेंटर से बात करूँ, यहाँ से इन्हीं दो रेस के बीच में, ठीक है, इन्हीं दो रेस के बीच में बिल्कुल एक नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन मान के चलते हैं। जैसे मैंने बताया ना, लाइट रे यहाँ से टकराई और यहाँ से क्या कर रही है, वापस आ रही है। इन्हीं के बीच में यहाँ से बिल्कुल इसी, जिस भी सरफेस की बात करेंगे, जैसे ये कोई मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट जा रही है, टकरा रही है, अपना जैसे चेहरा भी कैसे दिखता है, लाइट जा रही है, टकरा रही है, वापस आ रही है, तो तभी चेहरा दिखाई देता है ना मिरर के अंदर।
तभी दिखाई देता है कि नहीं। देख हम जो देखते हैं ना रिफ्लेक्शन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन करती हैं। जैसे ये बोर्ड है, इसके अंदर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये दिखाई दे रहा है मेरा हाथ वगैरह, दिख रहा है थोड़ा बहुत, या मैं दिखाई दे रहा हूँ हल्का फुल्का सा दिख रहा हूँ, शेड पड़ रही थोड़ी सी। तो कोई भी पॉलिश्ड सरफेस उससे क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्शन। और इसको अगर और बिल्कुल एक्यूरेट बोलना हो तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में से रिफ्लेक्शन होती है, पॉलिश्ड सरफेस में से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है, ज़्यादा। आई जी समझ में। जैसे मिरर में सबसे पॉलिश्ड है, उसमें बड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन है। ये बोर्ड थोड़ा कम है, इसमें कम है। ये वॉल वगैरह में नहीं होगी। अगर यहाँ टाइल वगैरह लगी होती है, टाइल है ना, वो तो मिरर नहीं है अपने पास, पर टाइल में भी कई बार अपना चेहरा दिखाई देता है कि नहीं, ये हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन शो होती है अपनी, नहीं घरों में जो टाइल लगी होती है, होता है कि नहीं होता। अब ये जैसे ये नीचे पड़ा हुआ है, ये भी है ना वैसा ही मार्बल वगैरह, वो देख उसमें चेयर दिख रही है महल की, वो भी अपने पास क्या है, रिफ्लेक्शन ही शो कर रही है। एक मिरर नहीं करता, और भी बड़ी सारी चीज़ें, बट वो मैग्नीट्यूड कम है। कोई ज़्यादा रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कोई अपने पास क्या करता है, कम रिफ्लेक्शन शो करता है। समझ में आया। मिरर में क्या होता है, मिरर के पीछे उन्होंने सिल्वर की लाइनिंग होती है। सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टेड होता है। और उसके पीछे कोटिंग की होती है रेड कलर की, वो कोट मतलब पेंट टाइप ऐसा कोटिंग चढ़ाई होती है उसी सिल्वर के पीछे बचाने के लिए। समझ में आया। तो इसलिए उसकी उससे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है, तभी आईने में हमें अपना जो चेहरा बड़े अच्छे से दिखाई देता है। क्लियर है। क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा क्या है, रिफ्लेक्टर है। सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, भी लिखना तो लिख सकता है। पहले बड़ी ये चीज़। तो पॉलिश्ड सरफेस से अपने पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। क्या होती है, पॉलिश्ड सरफेस से अपने पास रिफ्लेक्शन होती है। समझ में आया। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जाने वाली रे इंसिडेंट रे, ये वाली मैंने बताया, जाने वाली ये वाली रे इंसिडेंट रे, वापस आने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में एक जो अपने पास लाइन आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। 90 डिग्री में जो आ रही है, जो मैंने बताया ना, यहाँ से गई, यहाँ से आई, और बिल्कुल सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन हम वो करते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, इसी सरफेस के ऊपर। वो क्या होता है अपने पास, नॉर्मल होता है। समझ में आया, क्या होता है, नॉर्मल। अब पहला लॉ क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे का जो एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, आपस में इक्वल। और ये एंगल बनाते किसके साथ है, ये एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ। किसके साथ एंगल बनाते हैं, नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट रे भी एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो उसने ये बोला हाथ से बनाई, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस लग रहा है, बट असल में ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा। अगर यहाँ पे मैंने बनाया है, अगर ये मेरे पास इस तरह से, ये अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा। ऐसे अगर 50 डिग्री हुआ, ठीक है ना, इसको भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। अगर ये कितना हुआ, 50 हुआ, तो ये भी कितना होगा, 50। समझ में आया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल किसके साथ बनाते हैं, ये नॉर्मल के साथ। इसको हम, ये जो ऊपर वाला एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, क्लियर है चीज, समझ में आई। तो ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनका जो एंगल होता है हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आ गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है अपने पास, द रिफ्लेक्टेड रे या द इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lie in same plane. The incident ray, reflected ray and angle of the incident ray, reflected ray ये अलग है, ठीक है ना। The incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे।
अगर एक ही प्लेन का मतलब ये इंसिडेंट रे इधर से इधर, रिफ्लेक्टेड रे इधर से इधर, और नॉर्मल भी इधर से इधर से, मतलब इसी प्लेन के अंदर हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं। अगर मैं इंसिडेंट रे इधर से भेजूंगा, रिफ्लेक्टेड रे इधर से आएगी और नॉर्मल यहाँ से आएगा। समझ में आया? तो ये भी अपने पास क्या एक ही प्लेन की बात हो रही है। ये नहीं कि इंसिडेंट रे गई इधर से और रिफ्लेक्टेड रे गई इधर, वो नहीं होगा। इधर से आई है वापस भी इधर को ही जाएगी। समझ में आया? ये नहीं कि इधर से आई तो इधर चली जाए, वहाँ नहीं, इधर से आई इधर से जाएगी, नॉर्मल भी यही है। पल्ले पड़ा? तो ये अपने पास क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। नोट कर ले इसको। एक और भी होता है, उसके बारे में क्या बोलते हैं, तो एक इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। रेगुलर वही होती है जो पॉलिश्ड होती है, इरेगुलर होती है जो पॉलिश नहीं होती। वहाँ पे ही केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग एंगल्स पे बनता है। जो रफ सरफेस होगी, समझ में आया? पॉलिश सरफेस पे बिल्कुल आसानी होती है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास मिरर्स की बात। ठीक है ना, मिरर की बात कर रहे थे ना। अब नेक्स्ट आ गया मिरर। जो हमने अभी साइंस में पढ़ने ना, दो तरह के मिरर है। ठीक है, एक मेरे पास कौन सा आ गया, एक आ गया प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। और दूसरा मेरे पास आ गया स्फेरिकल मिरर्स। कौन से मिरर्स? ठीक है, एक प्लेन मिरर की टाइप आ गई, दूसरी कौन सी आ गई? स्फेरिकल मिरर की टाइप। स्फेरिकल मिरर में भी आगे दो तरह के मिरर हैं। एक आता मेरे पास कॉनकेव मिरर, एक आ गया कॉनकेव मिरर, और दूसरा आ गया मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो मिरर है, मिरर में आ गया प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी आगे कौन सा आ गया मेरे पास? कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब पहले बात करेंगे किसकी? प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर इस तरह से आ गया मेरे पास, और ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना इसके पीछे, ये हमें क्या दिखाती है कि उसका बैक साइड है अपने पास। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या मेरे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या खासियत है? ठीक है, तीन चार इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। क्या क्या खासियत है वो देखते हैं। पहली चीज़ क्या होती है प्लेन मिरर में, कि जो इमेज बनती है ना, अगर मैं मिरर के सामने तुझे खड़ा करूँ, ठीक है, जो घर का जो ड्रेसिंग टेबल होता है जहाँ पे तैयार होते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर होता है, अगर उसके सामने खड़ा करूँ तो वहाँ जो इमेज बनेगी अपने पास, क्या तेरी जो इमेज है वो हाइट पे बहुत बड़ी हो जाएगी या बहुत छोटी हो जाएगी? नहीं, जितने हम हैं उतनी ही इमेज हमें दिखाई देती है ना? जितने हम हैं उतनी क्या इमेज हमें दिखाई देती है। तो जो साइज होता है ना इमेज का, इमेज इज सेम। जो इमेज का साइज है वो क्या है? सेम है। जितने हम हैं इमेज उतनी ही होगी। पल्ले पड़ा? क्लियर है ये चीज़? दूसरा अपने पास क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हमारी इमेज हमें दिखाई देता है कि मिरर के पीछे वहाँ पे भी कोई इंसान है। जैसे अगर मैं मिरर देख रहा हूँ, शीशा देख रहा हूँ, तो मुझे दिखाई देगा मेरी शक्ल का कोई इंसान वहाँ भी है। एक तो मेरी हाइट और सेहत बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देगी जितनी यहाँ है, इस तरह। पहली चीज़ वो, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं जितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़ा हूँ तो वो जो दूसरा इंसान दिख रहा है मुझे वहाँ, वो आगे आ जाएगा। वो भी क्या होगा? उतने ही डिस्टेंस पे खड़ा होगा, ना ज़्यादा दूर, ना उससे दूर, ना उससे कम, जितने डिस्टेंस पे मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ उस मिरर से। समझ में आई ये चीज़? मतलब वो इंसान जितने डिस्टेंस पे मैं मिरर की डिस्टेंस पे हूँ, उतने डिस्टेंस पे वो भी मिरर से है, उतना ही दूर वो मुझे दिखाई देगा। समझ में आई? ना वो पास होगा, ना वो क्या होगा, जितना वो डिस्टेंस मिरर का देखता है उतना ही दूर खड़ा होता है ना मिरर में। ये थोड़ी होता है वो आगे बिल्कुल खड़ा था, तू इधर से देख रहा है आराम से। तो वो जो डिस्टेंस होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का, वो अपने पास क्या होता है? सेम होता है। मतलब अगर कोई इंसान इधर खड़ा अपने पास इतने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी वो इतने डिस्टेंस पे खड़ा होगा और हाइट वाइट सब कुछ सेम ही होगा। ये ऐसे समझ में आई? आँख थोड़ी ऊपर नीचे होगी बट एक्यूरेसी पे ज़्यादा नहीं जाना। कहने का मतलब ये नहीं होगा ये इधर खड़ा था वो वहाँ पहुँचा होगा और बड़ा दिख रहा है इससे या कुछ नहीं। समझ में आया? ये कहानी। थर्ड अपने पास क्या है? ये जो इमेज बनेगी अपने पास, दिस इमेज इज वर्चुअल।
कौन सी होती है ये? वर्चुअल। एक होती है रियल इमेज, एक कौन सी होती है? रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, इमेज दो तरह की है, उसको भी हल्का सा देख लेते हैं फिर आते हैं। एक होती है रियल इमेज और एक कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज। पहले ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं फिर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। रियल इमेज वो है जैसे मेरे सामने आईना अगर है भी है ना, तो वो इमेज आईने के अंदर नहीं, उस तरफ नहीं, बाहर बनेगी। वो मैंने बताया, वो कैंडल बनाई थी ना स्कूल में, देखी थी नहीं देखी तूने? उस दिन आया था, स्क्रीन पे कैंडल बनाई थी जिस दिन। नहीं, इधर बनाऊंगा फिर दिखाऊंगा। मतलब इधर स्क्रीन रखेंगे, यहाँ पे कैंडल रखेंगे, सामने मिरर रखेंगे, ये कैंडल उस स्क्रीन पे दिखाई देगी हमें। आई चीज़ समझ में? किसका केस है वो? रियल इमेज का। किसका केस है? रियल का। बट वो कैंडल सीधी नहीं दिखाई देगी, ऐसे दिखेगा, उल्टी है जैसे। समझा? जैसे इंसान सीधा खड़ा होता है ना, हमें दिखेगा उल्टा खड़ा, वो सर ऊपर पाँव नीचे। वो कैंडल भी ऐसी है, तो फ्लेम ऊपर या सर समझ ले कैंडल का नीचे होगा और पाँव क्या होंगे उसके? ऊपर होंगे। तो इस तरह की इमेज, अगर ये मिरर है मेरे पास और इसके कहाँ बन रही है? बाहर बन रही है, तो वो कौन सी इमेज है? इधर इधर बन रही है। ये कैंडल, ये मिरर, और यहाँ इमेज एक स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे, वो है रियल इमेज। तो वो कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज वो है जो मुझे शीशे में दिख रहा है, मेरे जैसा इंसान वहाँ दिख रहा है ना मुझे, झूठा है वो, सच में तो नहीं है ना वो वहाँ पे, है ना, वहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो जो शीशे के अंदर वो इमेज बन रही है, वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। तो हमारे घरों में ये जो प्लेन मिरर होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, वहाँ पे तेरे को अपनी जैसी शक्ल वाला इंसान दिखता है ना, तो वो जो इमेज है वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। आई चीज़ समझ में? तो दिस इमेजेस क्या है? वर्चुअल। और एक और फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है इसका? दिस इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ये इमेज अपने पास क्या होती है? लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? तो अगर मिरर के सामने जाएगा ना, घर वाले शीशे के सामने, तो देखना अपना लेफ्ट हैंड उठाना, वो वाला बंदा जो शीशे में खड़ा है वो अपना राइट हैंड उठाएगा। देखा कभी ये? तो अपना राइट हैंड उठाएगा, वो इंसान क्या करेगा? अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। क्लियर हुआ? पल्ले पड़ा? तो ये कहानी, ये जो इमेज है इसे हम क्या बोलते हैं? लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। कि अगर तो लेफ्ट हैंड उठा रहा है वो राइट उठाएगा, तो राइट हैंड उठा रहा है तो वो लेफ्ट उठाएगा। जो इधर लिखा होता है वो भी नहीं पढ़ा जाता, वो ऐसे लगता है जो अगर यहाँ से कुछ शुरू है, ठीक है ना, अगर नाम शुरू है, मेरा नाम शुरू है, तुम्हारा नाम शुरू है, वो वहाँ से यहाँ से शुरू होता दिखता हमें। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं? लिटरली इन्वर्टेड। तो ये चार चीज़ें हैं प्लेन मिरर में, कैसे कैसे इमेज बनती है, उसके चार क्या क्या चीज़ें अपने पास करेक्टरिस्टिक्स। जो इमेज का साइज़ है वो सेम है, जितना इंसान इधर खड़ा है उतना ही साइज़ का इंसान यहाँ भी खड़ा होगा। ठीक है, जितना साइज़ इसका इधर होगा उतना ही थोड़ा छोटा बन गया बट बराबर साइज़ होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा क्या? जितने डिस्टेंस पे ये खड़ा होगा उतने डिस्टेंस पे शीशे में, जितने बाहर ये खड़ा है शीशे के अंदर उतना ही ये खड़ा है। थर्ड अपने पास क्या? ये इमेज वर्चुअल है, मतलब ये असली इंसान खड़ा है, ये इसकी नकली इमेज बनी हुई है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और क्या है? दिस इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ये क्या होती है? लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है? ये अगर राइट हैंड उठाएगा ये अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा, और ये अगर लेफ्ट उठाएगा तो ये अपना राइट हैंड उठाएगा। और वर्चुअल के साथ साथ ना एक और चीज़ है, ये जो इमेज होती है इरेक्ट भी होती है। क्या होती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है इमेज सीधी, और इन्वर्टेड का इमेज होता है उल्टी, बिल्कुल सर पाँव ऊपर नीचे, है ना। बट लिटरली इन्वर्टेड का मतलब पूरी उल्टी नहीं, थोड़ी सी, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अगर लिटरली नहीं होता, पूरा इन्वर्टेड है तो मतलब पूरी की पूरी उल्टी, ये आधी उल्टी है। समझ में आया? और ये क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब इधर भी इरेक्ट का मीनिंग क्या है? जब हम शीशा देखते हैं ये नहीं होता कि सर ऊपर दिख रहा है पाँव नीचे दिख रहे हैं, सर ऊपर ही दिख रहा होता है, मतलब सर नीचे दिख रहा है पाँव ऊपर, ऐसा नहीं होगी। सर ऊपर ही दिखेगा और पाँव क्या दिखेंगे? नीचे, बिल्कुल सीधा खड़ा इंसान दिखाई जैसा है वैसा ही। समझ में आया? तो ये चार चीज़ें उतारनी तो उतार। नेक्स्ट जो आ गया अपने पास कौन से मिरर? पहले हो गए प्लेन मिरर, अब कौन सा अपने पास? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मैंने बताया दो तरह का है। एक तो आ गया मेरे पास कॉनकेव मिरर, और दूसरा मेरे पास कौन सा आ गया? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन कौन से मिरर हैं? एक तो आ गया मेरे पास कॉनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा आ गया? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, फिर देखेंगे इनकी शक्ल कैसी होती है। ठीक है ना, और इनका रीज़न क्या, क्यों ये ऐसे यूज़ होते हैं। कॉनकेव मिरर पता कहाँ यूज़ होता है? एक तो ये यूज़ होता है वहाँ जहाँ पे लोग शेविंग मिरर्स भी बोलते हैं इसको। कौन से मिरर बोलते हैं? शेविंग मिरर, जो मतलब
लोग होते हैं ना शेव वगैरह करते हैं, सरदारों में तो नहीं बट दूसरे जो लोग हैं जो शेव वगैरह करते हैं, किस लिए वो करते हैं कि जो ये मिरर है इसमें हमें इमेज जो है या जो हम अपना चेहरा है वो बड़ा दिखाई देता है। क्या करता है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। जब वो शेव वगैरह कर रहे हैं तो उनको अच्छे से दिखता है कि वो कहीं कटवट ना लग जाए उनको, पहली चीज़ तो ये। दूसरा उसके बाद और कहाँ यूज़ होता है, डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है, डेंटिस्ट। क्यों, जब वो मिरर क्या बोलते हैं इसको, टीथ वगैरह के रिलेटेड कुछ भी उन्होंने करना, ऑपरेट करना हो या फिलिंग करनी हो तो यूज़ करते हैं ताकि टीथ जो है बड़ा दिखाई दे, बड़ा माइन्यूट होता है ना वो लेके उन्होंने, या इंजेक्शन देना है कुछ भी करना ताकि चोट कहीं लग ना जाए, बड़ी सेंसिटिव जगह है। तो इसकी वजह से टीथ क्या होता है, मिरर सामने रखें टीथ बड़ा दिखाई देगा, है ना, उसका साइज़ बड़ा दिखाई देगा, फिर वो बड़े आराम से देख सकते हैं अच्छे कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या करना है। समझ में आया, जगह ज़्यादा दिखती है। तो एक तो इसको क्या बोलते हैं, शेविंग मिरर बोलते हैं, और दूसरा सॉरी शेविंग एज ए शेविंग मिरर मतलब वहाँ यूज़ होता है ये, और दूसरा कहाँ यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट द्वारा। किसके द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा। और कनकेव मिरर को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं इसको, समझ में आया। तो ये कॉनकेव मिरर है जिसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर बताता हूँ अभी क्यों है, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा। यूज़ कहाँ होता है, एज ए इसको एज ए शेविंग मिरर भी बोलते हैं, उसके लिए क्यों, क्योंकि चेहरा बड़ा दिखाता है, ठीक है। और दूसरा कहाँ यूज़ होता है, ये डेंटिस्टों द्वारा यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा। वो देखते हैं कि भाई कोई कटवट तो नहीं लग जाएगा या कोई फिलिंग करनी है तो बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर जगह बड़ी छोटी है तो ऐसे आपको प्रॉपर दिखता नहीं, साइज़ बड़ा करके वो देखते हैं। समझ में आया। दूसरा मेरे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ इमेज हमें बड़ी दिखाई देती है, चेहरा या इमेज हमें क्या दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ये जो कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर है इसके अंदर हमें क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, छोटी। ये यूज़ कहाँ होता है, ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ है, रियर व्यू मिरर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर। कहाँ, गाड़ियों में। पीछे जब हमने देखना होता है ना कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, वहाँ इसका यूज़ होता है रियर व्यू, एज ए रियर व्यू मिरर, कन्वेक्स मिरर का। ये जो गाड़ी में शीशे लगे होते हैं ना पीछे गाड़ियाँ दिखाने के लिए, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर। और डेंटिस्ट वगैरह के द्वारा जो यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कई बार तूने ये देखा होगा, ये जो मोड़ होते हैं ना, चौक होते हैं, वहाँ पे भी लगा होता है बड़ा सा एक मिरर लगा होता है, इस तरह का स्टैंड। किसी जगह देखा है, ये एक दो जगह पे लगा हुआ है, देखा है ये इस तरह का। ये क्या होता है, जब वो मोड़ काटती है ना गाड़ियाँ, तो पीछे तक कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ दिखाई देंगी, छोटी छोटी गाड़ियाँ, तो उनको पूरा एरिया दिख जाता है कि भाई उस तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। पार्किंग एरियाज में ज़्यादा लगी होती है, क्योंकि एक गाड़ी यहाँ से आ रही होती है, एक गाड़ी यहाँ से, तो दिख जाता है कि भाई उस टर्न से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, या इस टर्न से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है अपने पास। समझ में आ रहा है। तो इसको इसलिए लगाया होता है, या चौक पे लगाया होता है कि इधर उधर से कोई गाड़ी तो आपस में टकरा ना जाए तेज़ी में। जब ये गाड़ी इधर से आएगी, इसको दिख जाएगा कि भाई वहाँ शीशे में कि वहाँ से भी कोई गाड़ी आ रही है। अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है या इधर से कोई गाड़ी आ रही है ना, तो इनको आपस में दिख जाता है कि भाई गाड़ियाँ आ रही हैं अपने पास, इसलिए लगाया होता है वहाँ सेफ्टी के लिए। क्लियर है ये चीज़। तो ये कौन सा मिरर है मेरे पास, कन्वेक्स मिरर है। और ये कौन सा मेरे पास, कॉनकेव मिरर है। और इसमें क्यों ये लगाया होता है, ताकि पीछे सारी गाड़ियाँ दिखें। जो रियर व्यू मिरर भी ऐसे यूज़ करते हैं ना, क्यों यूज़ करते हैं कि भाई पीछे पूरी गाड़ियाँ दिखनी चाहिए कोई ऐसा, क्योंकि अगर वो वाला यूज़ करे कॉनकेव मिरर तो ये तो बड़ा दिखाता है, तो पीछे अगर कोई साइकिल वाला ही हुआ या बाइक वाला ही हो तो वो इतना बड़ा आ जाएगा पूरे मिरर के अंदर, बाकी एरिया दिखेगा ही नहीं, तो गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होगी, एक्सीडेंट होने का रिस्क होता है। तो ये वाला मिरर लगाते हैं कि सारी गाड़ियाँ, पूरा एरिया, वाइड एरिया कवर कर लेता है कि भाई इधर से कोई गाड़ी आए या इधर से कोई गाड़ी आए तो हमें दिख जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी से हिट ना करता है हम लोग। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। तो इसलिए कॉनकेव मिरर, और ये मेरे पास कौन सा आ गया, कन्वेक्स मिरर। बता रहा इसको जल्दी से। अच्छा, एक दो चीज़ें और लिख के फिर उतार रहे, ठीक है। अब जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, इसके भी अंदर कुछ खूबियाँ पहले वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो कॉनकेव मिरर क्या करता है, अपने पास ना जो इमेज बनाता है ना कई बार, वो हम क्या करते हैं, इसी की हेल्प से में रियल इमेज देख सकेंगे। कौन सी इमेज, रियल। और साथ में क्या होती है, वो इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, इन्वर्टेड। एक तो हमें ये रियल इमेज दिखा सकता है, और साथ में क्या करता है, एक इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टी इमेज। इसमें जब हम देखेंगे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। समझ में आया। सर ऊपर हो जाएंगे, क्या बोलता है, पाँव ऊपर हो जाएंगे और सर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर बना सकता है। यहाँ पे ये जो मेरे पास मिरर है
कन्वेक्स मिरर, ये जो इमेज बनाता है ये क्या बनाता है अपने पास, वर्चुअल बनाता है, और क्या करता है ये इरेक्ट बनाता है। क्या बनाता है, इरेक्ट। इसमें भी बनती है, बट अभी सिर्फ रियल इमेज की बात करें, दोनों बना सकते हैं बट फिलहाल हम रियल इमेज की बात करें वो देखने के लिए। ये वर्चुअल बनाता है और क्या बनाता है, इरेक्ट। इसमें इमेज सीधी दिखाई देती है, इसमें इमेज क्या दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। अब नोट कर लें,